आज हम देखेंगे आपके पार्टनर के भाग्य में लिखा क्या है। ठीक है, हम हमेशा देखते थे आपके भाग्य में क्या है क्या नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी हम चेक करते थे, लेकिन हम चेक करने वाले हैं आपके पार्टनर के लाइफ में भाग्य में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप इस रीडिंग को क्रॉस चेक करना चाहो तो भी आप देख सकते हो। ठीक, चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के भाग्य में क्या लिखा है। इस वीडियो को लाइक करिए प्लीज। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और ये जनरल रीडिंग है, आपसे जरूरी नहीं है कि हर लाइन आपसे रेजोनेट हो जाए। ठीक है, जो लाइन आपसे मैच करेगी आपको उसी को लेना है। ठीक है, आपके पार्टनर के भाग्य में लिखा है सबसे पहला कार्ड पार्टनरशिप। किस तरह की पार्टनरशिप दिखा रही है? बिजनेस को लेकर, या फिर उनके लाइफ में ऐसे पार्टनरशिप वाली कंडीशन आ सकती है जो वो फ्यूचर में डिसाइड कर सकते हैं करने के लिए। ठीक है, रिलेशनशिप में भी हो सकती है। सक्सेस, आपके पार्टनर के भाग्य में लिखा है सक्सेस। ठीक है, लाइफ के हर एरियाज में लिखे हुए हैं सक्सेस। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर वो फ्लेक्सिबल नहीं है, इंट्रोवर्ट है, स्टक रहते हैं, उनको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। हो सकता है फ्यूचर में आकर या कुछ समय बाद वो इस तरह की कंडीशन में चले जाएंगे जब इनको हर लोगों के साथ उठना बैठना ढलना पड़ सकता है। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ लेबर, अगर वो परिश्रम करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उनको कोई भी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ब्राइट आइडियाज, उनके लाइफ में अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन उन अपॉर्चुनिटी को वो अच्छे से पॉजिटिव वे में लेंगे तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है उनके लाइफ में। ठीक है, उनके भाग्य की हम रीडिंग कर रहे हैं। फास्ट चेंजेस, इतनी फास्ट होगी उनके लाइफ में चेंजेस कि उनको सोचने समझने का समय नहीं मिलेगा। ठीक है, चैलेंजेस हैं उनके लाइफ में, इस तरह की चीजें पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, सक्सेस आने वाली है, फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, हो जाएंगे फ्लेक्सिबल, और आइडियाज बहुत आएंगे उनके लाइफ में ग्रोथ करने के लिए, बहुत सारे आइडियाज। ठीक है, और देखते हैं पार्टनरशिप इन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे। ये पार्टनरशिप फेमिनाइन एनर्जी को मास्कुलाइन एनर्जी में मर्ज करने का प्रयास करेंगे, इसलिए पार्टनरशिप की एनर्जी आई थी। ठीक है, सक्सेस क्यों था? डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही इनके लाइफ में सक्सेस मिल सकती है। अगर ये चाहेंगे तो नहीं मिलेगी, जब डिवाइन चाहेंगे तो मिलेगी। ठीक है, इनकी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला। फ्लेक्सिबल कैसे होंगे? इनको ड्रीम में ऐसे मैसेज या ऐसे इंडिकेट मिलेंगे, मैसेज मिलेंगे, या फिर 5D लेवल पर आपसे या डिवाइन से टेलीपैथी करते हैं। अगर उनके कम्युनिकेशन को ये समझते हैं, इंडिकेशन को समझते हैं, ड्रीम के मैसेज को समझते हैं, फिर ये फ्लेक्सिबल होने के लिए रेडी रहेंगे। ठीक है, उनके साइंस को लेने के लिए। ठीक है, फ्रूट्स ऑफ लेबर, लव, देखिए अगर अच्छे से मैंने कहा ना कि मेहनत करेंगे तो इनको लव में सक्सेस मिल सकती है, रिसीव कर सकते हैं अनकंडीशनल लव। ठीक है, बिना शर्तों वाला लव। अगर ये मेहनत करते हैं तो सारी डिपेंडेंस है इसमें टोटली डिवाइन टाइमिंग पर। ठीक है, फास्ट चेंज होंगे फ्यूचर में। ठीक है, बाउंड टॉक्सिसिटी, ब्राइट आइडियाज आएंगे, लेकिन सबसे पहले इनको टॉक्सिसिटी से निकलना पड़ेगा, तभी सारी चीजें फ्यूचर में है। ठीक है, बॉटम में फाउंडेशन स्ट्रक्चर, ये अगर स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, अच्छी ग्राउंड बनाते हैं, अच्छी बिल्डिंग बिल्डअप करते हैं, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, और हम देखते हैं टैरो से देख लेते हैं, अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे तो किस किस तरह की चीजें इनको और इफेक्ट कर सकती है। ठीक है, अभी हम और देखेंगे टैरो से, हमने ओरेकल से ही देखा है, फ्यूचर में ऐसी चीजें हो सकती है। सारी चीजों को क्लैरिफाई करते हैं हम टैरो से। पार्टनरशिप क्यों था? नाइट ऑफ बैंड्स, पार्टनरशिप इसलिए था क्योंकि इनको अब इन एंड आउट वाली एनर्जी से निकलनी पड़ेगी। ठीक है, तभी आपको या खुद को उस लेवल तक लेकर जा सकते हैं जब पार्टनरशिप करने के लायक हो पाएंगे। सक्सेस क्यों है? फूल, सॉरी, 5 ऑफ कप,
सक्सेस तभी मिलेगी ना जब इन्होंने इमोशन को कंट्रोल में रखा, बैलेंस किया, या फिर औरों के साथ इमोशनली बाउंड अच्छे से बनाया हो, किसी को हर्ट ना किया हो, ठीक है, तभी। और इमोशन से ये खुद भी बाहर निकलेंगे तभी चीजें अच्छी होगी। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों था? 8 ऑफ कप, इनको ये क्या करते हैं, इनको या तो लोग छोड़कर चले जाते हैं, या फिर इनके बिहेवियर के चलते, इनके नेचर के चलते भी लोग इनको छोड़कर चले जाते हैं। इसलिए इनको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, लोगों के हिसाब से होना पड़ेगा, आपके हिसाब से होना पड़ेगा। अगर ये अपने हिसाब से चलेंगे, अपने सिद्धांतों से रूढ़ होकर चलेंगे, अपने अहंकार में चलेंगे, फिर इनको फ्लेक्सिबल होने में तकलीफ होगी। इनको दूसरे के हिसाब से भी चलना पड़ेगा, अपने ही सिद्धांतों से चलने से फायदा नहीं होगा। फोर्थ ऑफ लेबर को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। हर चीज जल्दबाजी में हासिल नहीं होता है। जल्दबाजी का काम क्या होता है? बिगड़ना, स्थिर नहीं होना, चीजें बिगड़ती है जल्दबाजी में की हुई चीजें। इसलिए बहुत वेट, पेशेंस रखने की जरूरत है, तभी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। ब्राइट आइडियाज क्यों है? ब्राइट आइडियाज, डेविल, जब तक टॉक्सिसिटी, देखिए नीचे भी टॉक्सिसिटी था, ब्राइट आइडियाज को भी टॉक्सिसिटी, डेविल जैसी चीजें क्लेरिफाई कर रहा है। मतलब आपके पार्टनर गंदी आदतों में फंसे हुए हैं, इसीलिए वो अपने दिमाग को यूज नहीं कर पाते, हमेशा अपने आप को लस्ट में यूज, मतलब लिप्त रखते हैं, अटैचमेंट में रखते हैं, एडिक्शन में रखते हैं। बहुत गंदी आदतें हो सकती है। टॉक्सिसिटी मतलब जितने बुरे काम होते हैं ना, सारी चीजें टॉक्सिसिटी में आती है। ऐसे लोगों को कभी आइडियाज ब्राइट वाली नहीं आती, हमेशा डार्कनेस वाली एनर्जी में रहते हैं। फेमिनाइन एनर्जी क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल, पेशेंस। अगर ये पेशेंस रखकर काम करेंगे तभी इनको फेमिनाइन एनर्जी से बैलेंस कर पाएंगे। ये है वो, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर की पूरी एनर्जी मास्कुलाइन वाली है, ठीक है, मास्कुलाइन एनर्जी ज्यादा है, इनको फेमिनाइन एनर्जी को भी बैलेंस करने की जरूरत है, तभी ये फ्लेक्सिबल हो पाएंगे, इमोशन को कंट्रोल कर पाएंगे, और अपने अंदर पार्टनरशिप जैसी चीजों को गेन करने के लिए उस लायक बन पाएंगे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग क्यों था? 9 ऑफ कप, डिवाइन टाइमिंग में दिखा रहा है कि सारी तमाम तरह की खुशियां आएगी, विश फुलफिलमेंट आएगी, विश कम ट्रू, सेटिस्फेक्शन, इमोशनल स्टेबिलिटी, लग्जरी लाइफ एंड ग्रेटिट्यूड तभी आएगी ना जब आपको डिवाइन पे फेथ होगा, आप उस लायक बनो कि डिवाइन पे आप पर ट्रस्ट कर पाए, आप डिवाइन पर ट्रस्ट कर पाओ, दोनों चीजें इक्वली होगी तभी तो आप उस लायक बन पाओगे खुशियों को हासिल करने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है। ड्रीम्स क्यों है? 4 ऑफ वैंड, देखो ड्रीम में दिखा रहा है यूनियन, ठीक है, मैरिज लाइफ, हार्मनी लाइफ, एंगेजमेंट, रियूनियन, कम्युनिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, बहुत तमाम तरह की चीजें ड्रीम्स में आ रही है। साइन मिल सकते हैं इनको अगर ये अच्छे से अपने लाइफ में अपने आप को झोंका, अपने आप को सही पाथ पर लेकर गए, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती है। इस वक्त टैरो के जितने भी कार्ड आप देख रहे हो ना, प्रेजेंट में आपके पार्टनर की एनर्जी इस तरह की है, ठीक है। हम ऑरेकल से सबसे पहले देख रहे थे, वो थी फ्यूचर की कार्ड कि उनके भाग्य में क्या है, ठीक है। लव को कर रहा है हैंग्ड मैन क्लैरिफाई, लव को कैसे हासिल करना है, कैसे सुधारना है, कैसे बनाना है, इनके दिमाग में कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, ना ही कोई मेहनत ये कर रहे हैं, ठीक है, स्टक हुए पड़े हैं। और इनका दिमाग ज्यादातर डिजायर में, एडिक्शन में, गलत चीजों पर ज्यादा पड़ता है। ये सिर्फ लोगों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनके साथ मल्टीपल रिलेशन रख सकते हैं, मल्टीपल अफेयर चला सकते हैं, लेकिन अगर बात आती है कि सोल टू सोल कनेक्शन हो, लव हो, यूनियन हो, ऐसे चीजों में आपके पार्टनर की दिमाग नहीं चलती। अगर ये पीसफुली, अगर ये सच्चा प्यार करे तभी इनकी लाइफ में सक्सेस जैसी चीजें इन्वॉल्व होगी। बुरी चीजों में लिप्त रहेंगे फिर पॉसिबल नहीं है कि सारी चीजें मिल जाए, ठीक है। टॉक्सिसिटी को क्लैरिफाई कर रहा है डेथ, जब तक आपके पार्टनर गलत चीजों को एंडिंग नहीं करेंगे, जब तक बुरे आदतों को खत्म नहीं करेंगे, तब तक उनके साथ जजमेंट नहीं होने वाला, तब तक उनके लाइफ में सक्सेस नहीं मिलने वाले, जो हम टैरो से सबसे पहले निकाले थे। ये तभी पॉसिबल है जब इस तरह की चीजों से ये निकलते हैं। अपनी गंदी आदतों को खत्म करनी पड़ेगी, हमेशा हमेशा के लिए सच्चे रास्ते पर चलना पड़ेगा, जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा,
स्पिरिचुअल पाथ पर भी चलना पड़ेगा, अपने प्यार के लिए वफादार होना पड़ेगा, मल्टीपल अफेयर चलाना बंद करना पड़ेगा, एडिक्शन वाली चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, गंदी आदतें होगी प्लेयर की तरह उसको ख़त्म करना पड़ेगा, लोगों के ऊपर रूल चलाना वो भी ख़त्म करना पड़ेगा, अहंकारी स्वभाव त्यागना पड़ेगा, जल्दबाजी में लिया हुआ जितना एक्शन होता है उसको स्थिरता में लानी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। दूसरों का दिल दुखाने का काम बहुत करते हैं आपके पार्टनर, जब तक ख़त्म नहीं करेंगे ऐसी चीज़ों को तब तक इनको भी सुख नहीं मिलने वाला। इन एंड आउट करने वाली एनर्जी है, चंद मिनट में कहीं और रहेंगे फिर कहीं और रहेंगे, कभी कुछ बोलेंगे कभी कुछ बोलेंगे, बार बार इनके स्टेटमेंट बदलती रहती है, बार बार इनके बदलाव से डिसीजन लेने में तकलीफें होती है, फ्यूचर नज़र नहीं आता रिश्तों की, और ना ही इनकी बातों का प्रभाव इतना पड़ता नहीं है। ऐसी चीज़ों को इनको ख़त्म करना पड़ेगा, फाउंडेशन बहुत तगड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो बदलाव आएंगे ना इस बार, जो बदलाव इस बार आएंगे बहुत तेजी से आएंगे, और इनको ऐसी कंडीशन में उस तेजी के बदलाव को लेने के लिए उनके वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए, तभी चीज़ों को वो हैंडल कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे हैंडल नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत तेजी से फास्ट चेंज हो रहे हैं ना चीज़ें। देखो फास्ट चेंज कैसे हो रहे हैं, देख रहे हो, तभी चीज़ें होगी, तभी ये सेलिब्रेशन कर सकते हो। देखिए क्या था नीचे, सेलिब्रेशन का कार्ड था, तभी चीज़ें हो पाएगी पॉसिबल, ऐसे में नहीं हो पाएगी जिस तरह से आपके पार्टनर चल रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको, आपके पार्टनर मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में खरे उतरेंगे। देखते हैं फ्यूचर में क्या कर सकते हैं ये, क्या ये सक्सेस हो जाएंगे, देखते हैं टैरो से ही देखते हैं। क्या आपके पार्टनर फ्यूचर में मिलने वाले ऑफर के लिए तैयार हो जाएंगे? क्या आपके पार्टनर फ्यूचर में मिलने वाले तमाम तरह के ऑफर्स अपॉर्चुनिटी के लिए रेडी हो जाएंगे? सारे चैलेंज को, जितने भी चैलेंजेस हैं उनको पार कर जाएंगे? हम 3 कार्ड निकालते हैं, ठीक है। 6 ऑफ कप, पुरानी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि आपके मेमोरी को वो रिमाइंड करे, आपकी बातों को याद करे कि आप कैसे समझाया करते थे, कैसे याद दिलाया करते थे, आप क्या वैल्यू रखते थे इनकी लाइफ में। देखो द लवर पूरी तरीके से आपको ही याद करेंगे, पूरी बुरे वक्त पे आपके अलावा इनको कुछ नहीं सूझेगा कि ये किसी और को याद करें, क्योंकि आप जिस तरह से इनको समझाया करते थे और संभाला करते थे, अच्छे बुरे का फर्क बताया करते थे, आपके अलावा इनको और कोई दिखाई नहीं देने वाला। ये भूल जाएंगे कि इनको करना क्या है। ठीक है, बस इतना चलेगा इनके दिमाग में कि आप किसी भी तरह इनके लाइफ में आ जाओ। देखो होप रख रहे हैं, डिवाइन से प्रे करेंगे कि आप किसी भी तरह इनके लाइफ में रिटर्न आ जाओ। तमाम तरह की खुशियां लेने के लिए एक्सेप्ट नहीं है, लेकिन आपको लाइफ में लाने के लिए भाग दौड़ जरूर मचाएंगे, और डिवाइन से प्रे करेंगे कि किसी भी तरह आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ठीक है, होप लगाकर रखे हुए हैं कि वापस आपको पाना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, आपके प्यार का एहसास होगा इनको। ठीक है, तभी आपसे यूनियन कर पाएंगे। इनको लग रहा है तमाम तरह की ऐशो आराम मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना प्यार चाहिए, मुझे उसका साथ चाहिए, मुझे उससे यूनियन करना है। मैंने उसके प्यार को नहीं समझा, उसे हमेशा हर्ट किया। जब तक वो आपके साथ जस्टिस नहीं करते थे तब तक उनको कोई भी खुशियां नहीं मिल सकती, ऐसा उन्होंने अपने लाइफ में, अपने दिल दिमाग में इस तरह के धारणा उन्होंने बना लिया है, और ये सच भी है। उनको लग रहा है जब तक वो आपका मन दुखा कर रखेंगे तब तक उनके लाइफ में किसी भी तरह की सक्सेस नहीं मिलेगी, ना वो चाहते भी नहीं है कि उनको लग रहा है किसी भी तरह आप मान जाओ, आपसे यूनियन हो जाए, सारी गलतियों को माफ करके आप उनको माफ कर दो, वो सॉरी बोलना चाहते हैं। ठीक है, हम कुछ ले लें क्या इसमें, मतलब नोट ले लेते हैं। ठीक है, काफी दिन हो गए मैंने नोट नहीं पढ़े हैं, और मैं कुछ कुछ नोट रेडी करके रखी हुई थी की जरूरत पड़ेगी तो उसका मैं इस्तेमाल करूंगी। एक मिनट, मैंने कहीं लिखा हुआ है उसको मैं कहीं देखती हूँ। थोड़ा वेट, थोड़ा वेट, कहाँ है। हम आज लिखे हुए नोट पढ़ेंगे, ठीक है। एक मिनट, वेट करो। बहुत सारी चीजें मैं बुक्स रीडिंग करती रहती हूँ, मुझे जल्दी मिलते नहीं एक्चुअली में कुछ भी। आज हम अच्छे अच्छे नोट ले लेते। देखो कितने सारे मैंने लिखे हुए हैं।
आज मैं सोच रही हूँ कि बहुत सारे नोट ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सारे कार्ड मैंने कलेक्ट कर लिए हैं और मुझे कार्ड के ऊपर ही करना चाहिए था। चलो इसको ऐसे करके लेते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सिर्फ आपके पार्टनर के दिल की बात जो आपसे कहना चाहते हैं। हमने कार्ड में देखा है ना कि आपके पास आना चाहते हैं, आपसे यूनियन करना चाहते हैं, लेकिन आपसे कहना क्या चाहते हैं? उनके दिल की बात आपके लिए, उनके दिल की बात आपके लिए क्या हो सकती है? एक मिनट में फैन बंद कर देती हूँ क्योंकि ये पेपर उड़ ना जाए, ठीक है। हम आपके पार्टनर की दिल की बात देखेंगे। इतना इनफ है ना? चलो इतना ही लेते हैं, ज्यादा नहीं। देखते हैं। पहला क्या है? ब्लर हो रहा है, रुको। हाँ, पुराने पलों को याद करता हूँ। देखो, 6 ऑफ कप आया था ना, मेमोरी में खोए हुए हैं, याद करेंगे। मुझे तुम्हारी याद बहुत आती है। फिर ऐसे करते क्यों हो? फिर याद आती है तो वापस आ जाओ। बात करना चाहता हूँ तो कर लो। किसी ने रोका है क्या? बताओ, आप रोके हो क्या इनको? आप तो चाहते हो ना। बात करना चाहता हूँ, सोचने से थोड़ी ना होता है, कोशिश करनी पड़ेगी ना। कार्मिक रिश्ता है, इसमें कोई फ्यूचर नहीं है। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है, कार्मिक रिश्ता बताया जा रहा है। हो सकता है कि जो भी चीजें आपके इनके बीच में हुई है ना, वो कार्मिक साइकिल चल रही थी और अब यूनियन होगी, जिसे रीयूनियन बोला जाता है, वो सोलमेट या ट्विन फ्लेम बन जाए। कुछ कार्मिक ट्रिगर होनी थी। आपने अपना अपना अधूरा काम पेंडिंग रखा हुआ था, इसलिए आप दोनों सेपरेट हो गए। क्योंकि साथ में होते तो आपके कर्मा कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि कुछ कुछ काम आपको इंडिविजुअल कंप्लीट करनी थी, ठीक है। डरने की जरूरत नहीं है अगर ऐसी चीजें आ गई तो। मुझे तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, इसका अफसोस है। ओके ओके, वो कहना चाह रहे हैं कि मैंने तुम्हारे प्यार की वैल्यू नहीं की, इसका मुझे बहुत ही अफसोस है। अब उनको रियलाइज हो रहा है। मुझे लगा था तुम मेरे पास वापस आओगे। अच्छा, इसी इंतजार में बैठे हैं कि आप आ जाओगे इनके पास में, इसका वेट कर रहे थे। आप नहीं आए, इसलिए इनकी बैंड बजी पड़ी है और इनको रियलाइज हो रहा है। अगर आ जाते तो कैसे रियलाइज होता? इनकी तड़प तभी तो उठ रही है जब आप नहीं आ रहे हो, ठीक है। समझ में आ रहा है? देखो, आया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक्चुअली में ये ब्लर हो जाता है। 1 मिनट, मैं इसको ऐसे ले लेती हूँ, ठीक है। 1 मिनट, ऐसे अच्छे से देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको पास से मैं देखा, ठीक है, दिख रहा? पढ़ लिया ना आपने? चलो, यही थी आपके पार्टनर के फ्यूचर और उसके बाद आपसे कनेक्शन किस तरह से होगा। यूनियन भी हमने चेक कर लिया, ठीक है।